So everyone, note down here. Today I'm going to solve doubts first, and the first doubt is of today's class is number 17. तो मैं पहले एक बार नंबर 17 का डाउट सॉल्व करता हूँ. 17 मोस्ट प्रोबेबली सबका ही डाउट्स होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर योर एग्जाम. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो बोर्ड एग्जाम, मतलब मैं बोर्ड एग्जाम को ही लेके चल रहा हूँ पूरा. ठीक है, तो 17 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. सो एवरीवन कंसंट्रेट हियर. तो सबसे पहला क्वेश्चन चीज है इस क्वेश्चन में कि टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 थ्रू 11. मतलब 1 से लेकर 11 तक में, 1 से लेकर के 11 तक में हम लोग दो इंटीजर्स सेलेक्ट कर रहे हैं. सो एक बात बताओ, अगर मान लो हम लोग 1 से लेकर 11 तक में दो इंटीजर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने वेज से हम लोग दो इंटीजर्स सेलेक्ट कर सकते हैं बताओ तो. इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू इंटीजर्स. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है सिलेक्शन का. तो जहां पे भी क्वेश्चन सिलेक्शन का है वो कौन सा टॉपिक के अंदर आता है बताओ तो. कॉम्बिनेशन है कि नहीं. क्योंकि हमको यहाँ पे जानना है कि कितने पॉसिबल वेज से हम दो चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम दो नंबर्स को कितने वे से चूज कर सकते हैं. हमारे पास टोटल 11 थिंग्स है और पूरा 11 चीजों में से हम दो चीज कितने वे से चूज कर सकते हैं. इट इज 11 C 2 ways. So this is the total number of ways in which I can select two numbers out of 11 numbers from 1 to 11. Okay? अब आगे देखते हैं. अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखना एक बार. इफ द सम इज इवन, अगर सम इवन है, ये कंडीशन है. So find the probability that both the numbers selected are odd. Let E be the event that sum is even. That the sum is even. ये हो गया तुम्हारा एक इवेंट E. ठीक है, और हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है that both the numbers selected are odd. हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी event that both the numbers selected are odd. ये हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो यहां पर चीज को ध्यान से समझना पहले तुम लोग. अगर हम दो इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का बात करें तो वो दोनों का सम इवन कब कब होगा. लेट अस सी बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, ध्यान दें. लेट अस टेक 1 and 3. Let us take 1 and 4. Let us take 2 and 4. Now let us see these three situations. Now यहाँ पे दोनों नंबर्स ऑड है. ठीक है, तो 1 + 3 4 है. 4 क्या है, इवन नंबर. यहाँ एक और दूसरा इवन है, तो दोनों का सम क्या है, 5. 5 इज नॉट एन इवन नंबर, इट्स एन ऑड नंबर. अगर दोनों नंबर इवन होगा तो रिजल्ट क्या है, 6. 6 क्या है, इवन नंबर. तो यहां पे मैंने तीन एग्जांपल लिए. एक सिचुएशन लिया जहां पे दोनों नंबर्स ऑड है, एक सिचुएशन लिया जहां पे दोनों नंबर्स में से एक ऑड है एक इवन है, और एक सिचुएशन लिया जहां पे दोनों नंबर्स इवन है. जब दोनों नंबर्स इवन है तो मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों का जो सम आ रहा है, सम दोनों नंबर्स का जो सम है वो इवन है. जब दोनों ऑड नंबर्स है तो दोनों का सम क्या है, वो भी इवन है. बट इफ वन इज ऑड एंड द अदर इज इवन, इज सम इज व्हाट, odd. Let us see one more example कि क्या ये वाकई में ये हर केस में ये पॉसिबल है या नहीं. So let us take 3, 6. One is odd and the other is even. So what is 3 + 6? It is 9. 9 is what? It's an odd number. In order to check this, let us take one more example. मतलब ये तो श्योर हो गया कि एक ऑड और दूसरा इवन होगा तो दोनों का सम ऑड ही होगा, इवन कभी पॉसिबल नहीं है. ये तो हो गया श्योर. अब हम एक बार ये वाला एग्जांपल 2-3 लेके एक बार श्योर कर लेते हैं. Let us take one more pair. Let's take 6, 4. What is 6 + 4? It is 10. 10 is what? It is an even number. It means that अगर दोनों नंबर्स इवन होगा तो भी उसका सम क्या होगा, इवन होगा. और अगर दोनों नंबर ऑड होगा, let's take 3, 5. So what is 3 + 5? It is 8. 8 is an even number. So we are finding that दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का बात करें तो दोनों इंटीजर्स का सम इवन कब होगा बताओ तो. जब दोनों नंबर्स ऑड होगा तो, या दोनों नंबर्स इवन होगा तो. अगर एक ऑड एक इवन हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है. नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये तो क्लियर हो गया सबका.
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों, अब हमको दोनों में से, दोनों इवेंट्स में से किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है इस सम में। हम लोग को प्रोबेबिलिटी एफ का निकालना है या ई का निकालना है? हम लोग को एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है। चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड द फॉर्मूला इज n of e intersection f divided by n of e, ये फॉर्मूला है। So let us find out first and then we will determine the probability. तो ये सब निकाल देते हैं। तो यहाँ पे n of e, number of ways in which e can occur, मतलब e कितने possible ways से हो सकता है, किया जा सकता है। तो सम इवन होगा, तो सम इवन कब होगा? जब दोनों नंबर्स ऑड होगा तो, या फिर दोनों नंबर्स इवन होगा तो। एक बात बताओ, 1 से लेके 11 तक में ऑड कितना नंबर्स है? 1 3 5 7 9 एंड 11। इवन नंबर्स कितना है? 2 4 6 8 10। ठीक है, मतलब ये सारा ऑड नंबर्स है और ये इतना सारा इवन नंबर्स है। अब हमको इनडायरेक्टली यही हमको जानना है कि कितने में से हम दो नंबर चूज कर सकते हैं, where the numbers both the numbers selected is what? Odd, or both the numbers selected is what? Even. Now why I'm saying this? जबकि क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं है कि हमको दोनों ऑड नंबर सेलेक्ट करना है या दोनों इवन नंबर्स, बिकॉज अगर दोनों नंबर्स हम ऑड चूज करते हैं तभी जाके उसका सम इवन होगा, या फिर हम दोनों इवन नंबर चूज करते हैं तब जाके उसका सम क्या होगा? इवन होगा। इसका मतलब हमको जानना है कि कितने वे से हम दो नंबर चूज कर सकते हैं सच दैट बोथ इज इवन और बोथ इज ऑड। सो कितने वे से हम कर सकते हैं? लेट अस सी। सो वी हैव गॉट टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स हैं। 6 ऑड नंबर में से हम कितने तरीके से दो ऑड नंबर चूज कर सकते हैं? इट इज 6c2 ways। ऑलराइट एवरीवन, 6 ऑड नंबर में से दो ऑड नंबर्स कितने वे से हम लोग चूज कर सकते हैं? इट इज 6c2 ways। ऑलराइट एवरीवन, और 5 इवन नंबर में से दो इवन नंबर कितने वे से चूज किया जा सकता है? इट इज 5c2 ways। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आई ये लाइन? कितने वे से हम लोग दोनों ऑड नंबर चूज कर सकते हैं? इट इज 6c2 ways। कितने वे से हम लोग दोनों का दोनों नंबर्स इवन चूज कर सकते हैं? इट इज 5c2 ways। दिस इज क्लियर एवरीवन? सेकंड इवेंट, यहां पे f क्या डिनोट कर रहा है? f डिनोट कर रहा है दैट बोथ द नंबर्स सेलेक्टेड आर ऑड। अब दोनों का दोनों नंबर जब चूज कर रहे हैं वो दोनों ऑड हो गए, ये तो सीधा दिख रहा है हम लोग को 6c2 ways। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बताओ तो? यस एनीवन हु कैन टेल मी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यस, दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? क्या बात है, इंटरेस्ट नहीं है तुम लोग को? कोई बोल नहीं रहे। 6c2। यस इट इज 6c2 ways, क्लियरली दिख रहा है इसमें, और इसमें कॉमन क्या है? 6c2। so therefore required probability equals to probability of f by e, f slash e, where it is n of e intersection f divided by n of e. E intersection f is 6c2, n of e is how much? 6c2 plus 5c2. So everyone covered this, and if you have any doubt you can ask. So everyone listen here, the sum which I am solving it right now is from page number 1265 RSL 1 example 5. I give you time to solve this sum. Many students are still trying, so everyone just look here on the board, jiska nahi hai. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 5 easy multiple choice questions, and 400 difficult multiple choice questions. If a question is chosen at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। So I'm not solving this sum, पहले मैं एक बार आगे सिंपल का सॉल्व करूं। तो इसमें क्या लिखा है देखना एक बार, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चंस हैं? टोटल 300 क्वेश्चंस है। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस
कितने सारे क्वेश्चन है? 200. Easy multiple choice question, okay, 500, and difficult multiple choice questions 400. तो ऑल टुगेदर यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है? 1400. और मैं उस क्वेश्चन बैंक से जिसके अंदर ऐसा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन बैंक जिसमें इस तरह का कलेक्शन है क्वेश्चंस का, अगर मान लो मैं वहां से एक क्वेश्चन चूज कर रहा हूं तो मैं ये कितने वे से चूज कर सकता हूं? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? एनीवन? व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? यस, कितने वे से मैं एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चन से अगर है तो एक क्वेश्चन में कितने वे से चूज कर सकता हूं? कोई बता सकता है? इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम बैक. यस, 1400. इट इज 1400 ways. अगर किसी को पता है तो अनम्यूट करके बोलना चाहिए. इट इज हाउ मच? इट इज 1400 ways. मतलब हम एक क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन बैंक से अगर हम चूज कर रहे हैं तो कितने वे से हम ये कर सकते हैं? 1400 वे से कर सकते हैं. अब देखो क्या लिखा हुआ है. तो लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. सी, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? लेट E be the event that the question selected will be easy. जो हम क्वेश्चन चूज कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चन होगा, उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं. और हमको निकालना गिवन क्या बताओ? तो गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड बी द इवेंट दैट द क्वेश्चन सेलेक्टेड is a multiple choice question. समझ जाना, इट्स अ मल्टीपल चॉइस. ये हम लोग को दिया हुआ है कंडीशन. मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है E/F का. The formula is n of E intersection F divided by n of F. ये हम लोग को निकालना है. now कितने वे से हम ये चीज कर सकते हैं? कितने पॉसिबल वे से बताओ एक बार. कितने पॉसिबल वे से हम लोग इजी क्वेश्चन, इजी कुछ भी हो सकता है, ये रहा इजी और ये रहा इजी, वो ट्रू फॉल्स हो या मल्टीपल चॉइस, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. तो क्या हो जाएगा आंसर? 800 हो जाएगा. F मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहां मल्टीपल चॉइस क्या क्या है? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, समझ में आया? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस कितना है? 900 है, समझ में आया? और दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब इजी एंड मल्टीपल चॉइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E intersection F? E intersection F का मतलब हो गया इजी एंड अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी है? 500. अब बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा. समझ में आया? n of intersection है 500 by n of f, that is 9. So answer is 5/9. So everyone, लिख देना therefore required probability equals to, okay, and the formula is this, and the answer is 500 by 900, which is 5/9. This is the answer. Okay. Do you have any doubt? If you have, you can ask. Else, I'm just giving 1 minute time to copy, and then after that we'll start the next question, which I've written over there. So everyone listen here. Now we are doing this sum, which I've written on the board. So let me first read out the question. Two persons, A and B, throws a coin till one of them gets a 6. I'm sorry. Till one of them gets a head. Till one of them gets a head and wins the game. Find the respective probabilities of winning if A starts the game. तो गेम इस तरह का है. दो आदमी हैं A और B, A और O और A और B, दो जने हैं. ये बहुत अजीब तरह का गेम है. जो तुम लोग गेम खेलता है, जो तुम लोग जिस तरह का गेम का एक्सपेक्टेशन है वैसा गेम नहीं है ये. उस पर दिमाग मत लगाना, ठीक है? ये थोड़ा अलग तरह का गेम है. कैसा गेम है? जैसे इसमें ए जो है स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है. और गेम कैसा है, बात को ध्यान से समझो. कॉइन लिया गया, टॉस करो, हेड इज द विनिंग पॉइंट, विनिंग पॉइंट हेड है, हेड आ गया, गेम खत्म.
तुम अपने घर, मैं अपने घर। नहीं आया तो मैं कॉइन टॉस नहीं करूंगा, मेरे साथ जो दूसरा वाला है जिसके साथ हम गेम खेल रहे हैं वो वापस उसके पास कॉइन जाएगा, वो कॉइन को टॉस करेगा, हेड आया क्योंकि डिसाइडेड है यहाँ पे, हेड इज अ विनिंग पॉइंट, हेड आया जीत गया वो, गेम इज ओवर। इसके आगे सेकंड मेरे पास वापस कॉइन नहीं आएगा, गेम इज ओवर, खत्म गेम। या फिर अगर उसका हेड नहीं आया तो फिर मेरे पास थर्ड बार में आएगा कॉइन। क्यों आया थर्ड बार में? क्योंकि अब बात को ध्यान से नोट करना, गेम तो वहीं खत्म हो जा रहा है ना। अगर उसका हेड आ गया तो, अगर गेम में हेड आ गया तो गेम तो वहीं खत्म हो जा रहा है, गेम कंटिन्यू हो रहा है तब जब हेड नहीं आया तो अब ये नहीं बोल सकते हो तो, जैसे मान लो मैं ए हूं, बगल वाला बी है, मेरे पास अगर मैंने गेम स्टार्ट किया, मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आया पहला बार में, गेम खत्म, फर्स्ट बार में गेम खत्म, फर्स्ट बार में नहीं खत्म हुआ मतलब टेल आया मेरा, तो किसके पास गया गेम? कॉइन बी के पास, बी टॉस किया, हेड आ गया, गेम खत्म वहीं पे, बी सेकंड बार में जीता। अगर हेड नहीं आया तो वो कॉइन वापस किसके पास आया है बताओ तो? वापस ए के पास आया है। एक को अब चांस जो मिल रहा है, कितने बार में चांस मिल रहा है? एक बार, दो बार, तीसरा बार चांस मिल रहा है। तो एक तीसरा बार कॉइन को टॉस किया, गेम में टॉस किया, हेड आया, गेम खत्म। अगर हेड नहीं आया तो वो कॉइन किसके पास गया वापस? बी के पास। तो इस तरह का गेम है, बात को ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार्ट्स द गेम, ए के पास के कॉइन फर्स्ट बार गया था और कॉइन गया था तो बी ने टॉस किया, हेड आया, गेम खत्म हो गया। हेड नहीं आया तब मैं इस गेम को बढ़ा रहा हूं और मैं कॉइन को बी को दे रहा हूं। अगर एक का पहला बार में हेड आ गया रहता तो गेम खत्म हो जाता, फर्स्ट बार में ए के पास गेम खत्म हो गया रहता, नहीं आया हेड तो बी के पास गया, बी ने कॉइन टॉस किया, हेड नहीं आया तो वापस कॉइन किसके पास है? ए के पास। ए के पास कॉइन थर्ड बार आया, हेड आया, गेम जीत गया, गेम इज ओवर। नहीं आया, बी के पास, फोर्थ बार में, फिफ्थ बार में, सिक्स्थ एंड सो ऑन। ये गेम इंफिनिटी तक भी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि हमको पता नहीं कि गेम कब खत्म होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सीक्वेंस? गेम का पैटर्न क्या है? पहले ये बात बताओ, गेम का तुमको समझ में, दिमाग में बैठा कि गेम कैसा गेम है, कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? यस, बताओ एक बार। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बोलो। गेम को पहले समझने का बहुत जरूरत है कि गेम किस तरह का है। समझ में आया? तो बात समझ में आया भी? अब देखो नेक्स्ट, अब मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो इवेंट हमारा हार और जीत डिसाइड कर रहा है वो क्या है? कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आया, खत्म, यही जीत है। हेड के अलावा कोई और है? हार है। तो हमारा यहाँ पे जो विनिंग चीज है वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? गेटिंग हेड। तो पहले मैं यहाँ लिख दूं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड when a coin is tossed। तुम कॉइन को 10 बार टॉस करो, 100 बार टॉस करो, इनफिनिट बार टॉस करो या जिंदगी भर टॉस करते रह जाओ, हर बार हेड आने का संभावना और नहीं आने का संभावना सेम रहेगा। तुम जीवन भर भी टॉस करो तभी भी तुम ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं अब हेड आ ही जाएगा। समझ में आया बात? सो दैट्स व्हाई इट्स अ काइंड ऑफ लॉटरी। जो गेम है ये इट्स अ काइंड ऑफ लॉटरी। तुम पहला बार में भी तुम फर्स्ट डे लॉटरी का टिकट कटा है 1 करोड़ का लॉटरी का, उसी दिन तुम जीत गए 1 करोड़, जीवन भर कटाते रह जाओ, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, तुम कभी भी नहीं जीतोगे। सो वी डोंट नो कि कब तुम जीतोगे। एग्जैक्टली सेम इस तरह का एक वही गेम है, लेकिन हर बार जीत का प्रोबेबिलिटी लॉटरी का और हार का प्रोबेबिलिटी सेम है। कैसे? ऑब्वियसली सेम है। तुम देखो एक बार, यहाँ पे अगर तुम हेड आने का प्रोबेबिलिटी, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी चेंज होगा। तुम 100 साल अगर टॉस करते रह जाओगे तभी भी उतना ही रहेगा। और पहला बार में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड नॉट गेटिंग हेड भी वही रहेगा। सो वी फाइंड दैट यहाँ पे इवेंट ई इज व्हाट काइंड ऑफ इवेंट? ई इज एन independent event. It is not dependent on your tosses. If your tosses increases, number of times increases, don't think that probability of getting head will also increase. No, absolutely wrong. Probability of head and not getting head, I mean getting head and tail, every time it will remain same. Are you understanding or not? So if a coin is tossed, what is the probability of getting a head? I'm not writing in detail because it's a very simple, I mean event. So यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं half.
and probability of not getting head will be also half. I hope ये तो दिख के नहीं दिखाना पड़ेगा ना कि हाफ कैसे आया। कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का संभावना क्या होगा, हाफ, नहीं आने का संभावना क्या होगा, वो भी हाफ। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक। अब now if A starts the game, now if A starts the game, A wins in first, कब जीत रहा है, पहला बार में जीत रहा है, या फिर थर्ड बार में जीतेगा, या फिर फिफ्थ बार में जीतेगा, एंड सो ऑन, सारा ऑड ट्रायल्स में जीतेगा, सारा ऑड बार जीतेगा। समझ में आया? तो इज दिस क्लियर एवरीवन? ए जो है ऑड बार में ही जीतेगा, क्योंकि ए गेम स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट बार गेम ए के पास आएगा कॉइन, या फिर कंटिन्यू हुआ तो थर्ड बार आएगा, कंटिन्यू हुआ तो फिफ्थ बार आएगा, कंटिन्यू हुआ तो सेकंड बार आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? ये मत बोलो कि सर वो तो पहला बार में आया तो फिर वो हम हेड आ गया हम फिर बी को कॉइन दे देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ गेम व्हिच यू आर थिंकिंग अबाउट। इट्स अ डिफरेंट टाइप गेम। जब हेड आ गया तो गेम वहीं स्टॉप करो, हेड आ गया तो वहीं गेम स्टॉप होगा, बी के पास जाएगा ही नहीं। हेड नहीं है तो बी के पास जाएगा, इधर हेड इसका नहीं है तो ए के पास वापस आएगा। तो फिर हम अगर एक के पॉइंट से देखें, एक के पॉइंट से अगर देखें, एक के कंटेक्स्ट में देखें, ए के पास कॉइन फर्स्ट बार में आया तो फर्स्ट बार में जीत सकते हैं, जब आएगा उसके पास तभी तो वो जीतेगा ना। ए के पास कॉइन थर्ड बार में आ जाएगा, थर्ड बार में जीत सकता है, सेकंड बार में जीतेगा नहीं। फिफ्थ बार में आ रहा है तो फिफ्थ बार में जीत सकता है, सेवेंथ बार में आएगा तो सेवेंथ बार में जीत सकता है। Are you understanding my point? Okay, मतलब सारा ऑड है। Therefore, probability A wins. तो इसीलिए probability A का जीतने का probability क्या होगा? Probability A wins in first trial. First trial में जीतने का मतलब head आया and the game is over. Head आया and the game is over मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज मतलब गेम ओवर। या फिर A फर्स्ट बार में नहीं जीता था तो कब जीतेगा? थर्ड बार में। थर्ड बार में अगर जीता है, वो जीतेगा तो फिर फर्स्ट बार में कोई बता सकता है कि फर्स्ट बार में सेकंड बार में क्या हुआ था, क्या सिचुएशन आया था? कोई बता सकता है? प्लीज टेल मी। आई वांट राइट फर्स्ट आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। थर्ड बार में अगर गेम जीता था ए, जीतेगा, या फिर अगर फर्स्ट बार में जीता तो गेम खत्म, थर्ड बार में जीता तो फर्स्ट और सेकंड बार क्या हुआ था? मुझे कोई बता सकता है आउटकम? यस, पहला में ई नॉट हो जाएगा, सेकंड में, सेकंड में E naught. क्या जाएगा? yeah exactly, फर्स्ट में ई नॉट एंड सेकंड में भी ई नॉट एंड थर्ड में गेम में उसका आ गया क्या? हेड, जीत गया गेम, गेम ओवर, ब्रैकेट क्लोज। गेम स्टार्ट हुआ, ये वो सिचुएशन डिनोट कर रहा है, सी वाला सिचुएशन डिनोट कर रहा है, तीसरा बार वाला सिचुएशन डिनोट कर रहा है। तो पहला और दूसरा में हेड नहीं आता, तीसरा में हेड आया था, गेम ओवर। या फिर आपको समझना, और बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। बीच में क्या है बताओ तो? इंटरसेक्शन है। एंड फर्स्ट बार में नहीं जीता ए, एंड सेकंड बार में बी नहीं जीता, एंड तब थर्ड बार में ए जीत सकता है। ये फर्स्ट बार में जीत सकता है, फर्स्ट बार में जीतेगा सिर्फ ये नहीं बोल सकते तुमको ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। समझ में? तो एक कब जीत सकते हैं, एक का विनिंग काम दिखा रहे हैं। उसके बाद या फिर फिफ्थ बार में जीत सकते हैं, मतलब फर्स्ट बार में हारा, सेकंड बार में भी हारा, थर्ड बार में भी हार हुआ, फोर्थ बार में भी हार हुआ, फिफ्थ बार में जाके गेम जीत गया। और ये तो इंफिनिटी तक जा सकता है, ये गेम इंफिनिटी तक कंटिन्यू हो सकता है। थोड़ी ना लिखते जाएंगे। नाउ यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ये जितना भी इवेंट यहाँ पर मैंने लिखा है सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये सब क्या होगा? मल्टीप्लाई। यू नो दैट इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इस टोटल का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सारे इवेंट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सारे इवेंट्स को हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Clear? Now what is probability of E? It is half. हाफ सबका हाफ है, होने का ना होने का दोनों हाफ है। ये हाफ क्यूब हो जाएगा, ये हाफ टू द पावर 5 हो जाएगा,
तुमको दिख रहा है ये कोई सीरीज में आ रहा है, देखो तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज में जा रहा है, तो दिख रहा है तुम लोगों को, देखो तो किस सीरीज में जा रहा है कोई बता सकता है? एक पर्टिकुलर सीरीज फॉलो कर रहे हैं, GP. जीपी सीरीज फॉलो कर रहे हैं। देखो हाफ का क्यूब, हाफ का 5 पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 7th बार में जीतेगा, अगर वो केस हम लिखे रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये हाफ टू द पावर 7 आता है। हाफ में क्या मल्टीप्लाई किया तो हाफ क्यूब हुआ हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर में क्या, हाफ क्यूब में क्या मल्टीप्लाई किया तो हाफ टू द पावर 5 हुआ हाफ स्क्वायर। मतलब ये जीपी सीरीज है जिसका पहला टर्म हाफ है, ये मतलब फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या है, हाफ स्क्वायर है। देखो यहाँ पे हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, वापस यहाँ पे हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इसका मतलब वापस इसमें हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। बट यहाँ पे कितने टर्म्स को ऐड करना है बता सकते हो तुम लोग? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, कितने टर्म? Infinite. इनफाइनाइट। और हम लोग को पता है कि समेशन ऑफ जीपी अप टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फार्मूला क्या है, हम लोग को अगर सीरीज एक जीपी का इनफिनिट टर्म्स को ऐड करना है, अगर हमको एक जीपी का बहुत सारे टर्म्स को ऐड अप करना है तो उसका समेशन का फार्मूला क्या है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो व्हाट इज द फार्मूला, a व्हिच इज हाफ divided by, sorry, just a minute. A that is half divided by 1 minus r, and the value of r is half square. So you get half divided by 1 minus 1 by 4, that is half divided by 3 by 4, that is half into 4 by 3, that is 2 by 3. So probability A wins is 2 by 3. Therefore, what is probability B wins? बताओ तुम। What is probability B wins? 1 minus 2 by 3. 1 minus 2 by 3, that is 1 divided by 3. या तुमको अगर तकलीफ हो रहा है कि हम b का डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दें तो तुम निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस करना क्या है तुमको, फर्स्ट बार में a b नहीं जीतेगा, सेकंड बार में जीतेगा, मतलब e नॉट e लिख देना। यहाँ पे फोर्थ बार में जीतेगा e नॉट e नॉट e नॉट e लिख देना। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, तुम देखना निकालने के बाद आंसर तुमको अगर लगता है कि कैसे पॉसिबल है तो पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए तुम देख लो, इस तरीके से प्रोसेस से निकालो b विंस का, तुम देखना प्रोबेबिलिटी b विंस 1 by 3 आ जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई वांट एवरीवन to first of all copy down everything which I have copied on the board, everything from that part, explanation part to this everything, okay? And then while copying, just don't copy, think, देखो दिमाग में लो कि क्या है, और लेने के बाद जो डाउट है वो डाउट का पूछो। मैं यहाँ पे 2 मिनट का मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, अपना जो भी डाउट है क्लियर कर। So now let's do the next sum, okay? After the first question, the next question I just have to change one thing. Two persons A and B throws a die. Okay. Till one of them gets a 6 and wins the game. Find the respective probabilities of winning if A starts again. So see, logic, everything is same. Instead of tossing a coin, now in this case, the person is tossing a die and the winning point is not head, this time it is 6. So I want everyone, I'm giving you 3 minutes time. I want everyone to copy down this, solve this sum and let me see who is the first one to answer. Okay, so time starts now. So let me show this sum, okay? I'll just show it directly. मैं उतना लॉजिक नहीं बताने वाला because एकदम same है, बस लास्ट में कैलकुलेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले let E be the event of getting a 6 when a die is thrown. So if a die is thrown, getting 6 का probability क्या होगा? 1 by 6. Not getting 6 का probability क्या होगा? 5 by 6. और अगर मान लो अगर हम ये लिखते हैं कि A starts the game, so A wins का probability क्या होगा? A पहला बार में जीतेगा या फिर वो थर्ड बार में जीतेगा या फिर वो फिफ्थ बार में जीतेगा, and so on till infinity. और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 by 6 है, E नॉट into E नॉट 5 by 6 का होल स्क्वायर। तुम लोग पूरा प्रोसेस शो कर देना, ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, सेम है क्योंकि सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। डिफरेंट इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यूज। 5 by 6 होल टू द पावर 4 into 1 by 6 है कि नहीं, सेम है कि नहीं कंसेप्ट? यहाँ पे 1 by 6 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये बच जाएगा
अब बताना एक बार कि कैसे सीरीज है, बताओ तो जीपी है कि नहीं, जिसका पहला टर्म 1 है, कॉमन मल्टीपल 5/6 का होल स्क्वायर है, समेशन ऑफ इंफिनिटी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। So answer is 6/11. A wins का प्रोबेबिलिटी अगर 6/11 है तो फिर B wins का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/11। अच्छा, लॉग कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है ना, कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम था ना सबको, एक बार बताना मुझे, सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके सर एवरीवन, आप बोलो। सर वहाँ पे हम लोग 1 + 1/1 - 5/6 होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे सर नीचे? फॉर्मूला हाँ, a सर। by 1 minus, फॉर्मूला a divided by 1 minus r है फॉर्मूला, फॉर्मूला is a divided by 1 minus r, a is 1, 1 minus r, r क्या है, 5/6 होल स्क्वायर है, ये ना सीरीज का कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें 5/6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, इसमें वापस 5/6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो ये आएगा, तो कॉमन मल्टीपल तो 5/6 होल स्क्वायर है कि नहीं? यस, प्लीज गिव रिस्पांस, समझ में आया कि नहीं? सर लेकिन स्टार्टिंग में तो 5/6 होना चाहिए ना, तब तो फिर हम लोग उसमें ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना है, जीपी सीरीज ऐसे भी तो फॉर्म हो सकता है, पहला 1 है फिर 2 है फिर 4 है, जरूरी थोड़ी ना कि 5/6 के दोनों। जीपी का मतलब क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करके पहले टर्म में नेक्स्ट टर्म मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, समझ में आया तो सबको, किसी को डाउट है? नहीं है? No, sir.